खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन समाप्ति के दिन आज भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर अपने प्रत्याशी कोमल जंघेल का नामांकन दाखिल कराया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आज भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर अपने प्रत्याशी कोमल जंघेल का नामांकन दाखिल कराया। नामांकन रैली से पूर्व स्थानीय सिंधु भवन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश भाजपा संगठन के आला नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार को शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, धान का बोनस सहित कई मुद्दों पर घेरा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह माफिया राज से छत्तीसगढ़ मुक्ति चाहता है। कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के सुरक्षा त्यागने का हवाला देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रेत माफिया, शराब माफिया यहाँ पावरफुल हो गए हैं और विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इन सब बातों का हिसाब किताब इस चुनाव में होगा। उपचुनाव को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले 1.5 साल के बाद प्रदेश में बड़े परिवर्तन की शुरुआत हम इस चुनाव से करने जा रहे हैं। कहाँ कभी पंच रही है कि सरपंच रही है कि क्या है, उनके ही कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि ये प्रत्याशी कौन है। उनको बताने में 10 दिन लग जाएंगे। हमारा प्रत्याशी तो जन जन तक, गांव-गांव तक, आम आदमी तक गया हुआ आदमी, हर घर में बैठ के बात किया है, सुख दुख में शामिल हुआ है, उनकी तकलीफ़ों में खड़ा हुआ है। तो उसके लिए कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को तो अभी 14 दिन 15 दिन परिचय कराने में लगेगा कि कौन प्रत्याशी है, कहाँ के रहने वाले। भूपेश बघेल ने कल कहा कि खैरागढ़ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के नामांकन दाखिल में प्रदेश भाजपा संगठन के कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे सहित अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम सब यहां अपने प्रत्याशी कोमल जंघेल के नामांकन के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को वोट देकर कोमल जंघेल को विधायक के रूप में चुनेंगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कोमल जंघेल जी हैं, जिनका नॉमिनेशन फाइल के लिए आज हम लोग आए हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मपाल कौशिक जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जन आए हैं। और हमारा प्रत्याशी जाना पहचाना चेहरा है उनका। खैरागढ़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति उनको पहचानता है और 2 बार वो विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा भी कर चुके हैं। और पिछले 15 वर्षों में 2003 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में खैरागढ़ विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में उसको इस क्षेत्र की जनता जानती है। और निश्चित रूप से आने वाला 12 अप्रैल को यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री कोमल जंघेल जी को फिर से एक बार विधायक के रूप में चुनेगी। सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली। सिंधु भवन से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकली इस रैली में डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक रहे कोमल जंघेल ने कहा कि इस चुनाव में प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी और कई मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और 5वीं बार खैरागढ़ विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को, आशीर्वादकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं सबको, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनके ताकत से खैरागढ़ विधानसभा हम उपचुनाव जीतेंगे। और रही ये सवाल मुद्दा के, भारतीय जनता पार्टी की जो विषय है वहाँ पे चुनाव में मुद्दा प्रमुख रूप से प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार जो भूपेश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो विकास का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वादा करते हैं और वादा करके सरकार बनाए हैं और जो वादा उनने किया था वो पूरा नहीं हो पाया है, व्यवस्था नहीं किया गया है। इस प्रकार से जो धान खरीदी है वो भी अव्यवस्थित ढंग से है
और इसके अलावा भी बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, भत्ता नहीं मिला। बिजली को हाफ करने की बात कही थी, हाफ नहीं हुआ। और ऐसे कई मुद्दा, जैसे आप सबसे बड़े मुद्दा वादा जो किए थे कि हम शराब बंद कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि शराब कहाँ बंद है। शराब तो अब गली गली में बिक रहे हैं, गांव के हर चौक चौराहे पर बिक रहे हैं। ये गंगा जल लेकर के क्या यही कसम खाए थे कि हम शराब बेचेंगे? उन्होंने तो ये कहा था कि हम शराब बंद कर देंगे। इस प्रकार से उनका अनेक प्रकार के जो गलत नीति और गलत ढंग से धोखा दे करके वादा किया गया था, उस वादा को हम याद दिलाएंगे जनता के बीच में कि ये वादा करके सरकार बना लिया है लेकिन वादा को पूरा नहीं किया है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2 बार चुनाव जीतकर विधायक रह चुकी हैं। उन्हें डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में संसदीय सचिव का दायित्व भी सौंपा गया था। कोमल जंघेल 2 बार के चुनाव में शिकस्त भी खा चुके हैं। ऐसे में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस नामांकन रैली में गाजे बाजे के साथ जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए और कोमल जंघेल ने खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद रहे। आज की आवाज CGMP छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लाला सिंह ठाकुर के साथ मैं हूं रितु नामदेव। आज की आवाज CGMP चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।